Hello everyone, welcome to our channel. This is Saurabh and today's video is, as you see in the thumbnail, that is South Campus better than North Campus? So today we will try to talk about the South Campus colleges which are usually ignored by the students. They just try to run behind North Campus. But let me tell you that South Campus has colleges which are much better than the North ones. So today I will try to review all South Campus colleges because from few days I am getting a lot of comments that विच कॉलेज इज़ बेटर या फिर किसी पर्टिकुलर कॉलेज का रिव्यू क्या है, तो इस तरह के कमेंट्स काफ़ी आ रहे हैं। तो आई थॉट इस पे एक प्रॉपर वीडियो बनानी चाहिए प्रॉपर जो साउथ कैंपस से रिलेटेड, एंड आई ट्राइड टू आंसर ईच एंड एवरी कमेंट। टुडेज रिव्यू विच आई विल गिव आर टोटली बिलोंग टू द स्टूडेंट्स हु डिड द ग्रेजुएशन फ्रॉम द पर्टिकुलर कॉलेज। यार आज का रिव्यू मैंने ट्राई किया है उन्हीं स्टूडेंट्स से लेने का जिन्होंने 3 साल उन पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, या फिर जो मतलब मेरे दोस्त हैं या फिर मेरे दोस्तों के दोस्त हैं। तो मैंने उनको समहाउ कॉन्टैक्ट करके और इस तरह से ये रिव्यूज़ कलेक्ट किए। यार एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखना एंड डोंट डू लाइक दैट इफ रिव्यू ऑफ योर ओन कॉलेज इज डन दैन यू स्किप द होल वीडियो। सो प्लीज डोंट ट्राई टू डू दैट बिकॉज दिस विल गिव यू अ बेसिक आइडिया अबाउट द होल साउथ कैंपस। एंड एंड में यार कुछ टिप्स होंगे, कुछ स्पेशल टिप्स जो मतलब रिव्यूज़ से रिलेटेड, या फिर किसी भी 2 कॉलेज के को कैसे कंपेयर कर सकते हो, या फिर किसी कॉलेज का आपको रिव्यू चाहिए तो आप खुद कैसे मतलब उस कॉलेज का थोरो रिव्यू आप मतलब जान सकते हो कॉलेज के बारे में, तो वो सब भी मैं एंड में बताऊंगा। एंड अदर मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज यार, इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक द वीडियो एंड टू गैदर द कंटेंट। प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। सो साउथ कैंपस में यार जो बेसिकली कॉलेजेस आते हैं वो कुछ इस तरह से हैं, मैंने पेपर पे लिख लिए थे। तो दीज आर आर्यभट्ट कॉलेज, गार्गी कॉलेज, ARSD, जीसस सेंट मैरी एंड मैत्री, मोतीलाल नेहरू, रामलाल आनंद, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज एंड वन अदर ऑफ कैंपस कॉलेज विच इज़ वेरी फेमस, दीनदयाल उपाध्याय। यार इन कॉलेज के रिव्यू के बारे में आज हम बात करेंगे, कैसे ये कॉलेजेस हैं और क्या इन कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बताया है। फर्स्ट कॉलेज से हम स्टार्ट करते हैं विच इज़ ARSD, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज। एंड स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, तो ऐसा कुछ कॉलेज है। एंड कॉलेज की रैंकिंग यार 2021 के अकॉर्डिंग 12th है, ऑल इंडिया 12th रैंक है कॉलेज की। सो काफ़ी अच्छा कॉलेज है यार। और प्लस पॉइंट ये है, लर्निंग एनवायरनमेंट है कॉलेज का, और बिग 4 जैसी 4 बड़ी कंपनीज जो हैं वो प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं, तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बेटर है एंड फैकल्टीज नो डाउट बेस्ट है। और एक ऑडियो क्लिप है मेरे पास ARSD की स्टूडेंट की, तो उसका भी एक ऐसा ही कुछ रिव्यू है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। बाकी सभी कॉलेज की ऑडियो क्लिप एज इन नहीं है मेरे पास, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी ने टेक्स्ट करके बताया है कॉलेज का रिव्यू अपना। सो ये ऑडियो क्लिप आप सुन सकते हो। मैं ओवरव्यू दे देती हूँ, तो उनको उसको समरी बता देना, उसको बता। तो वैसा वैसा एनवायरनमेंट होता था, बट ARSD का बहुत डिसेंट एनवायरनमेंट, मतलब बहुत अच्छा था। मतलब नो वो मतलब ऐसे कोई भी मतलब सुपीरियर या फिर ऐसा कॉम्प्लेक्स कभी नहीं होता था, ठीक है। तो सब मतलब डिसेंट एनवायरनमेंट था, अच्छा एनवायरनमेंट है, पढ़ने का एनवायरनमेंट है। और प्लस मतलब हाँ, प्लेसमेंट के लिए ऑब्वियसली अच्छी कंपनीज आई थी हमारे में, कॉमर्स वालों के लिए। और इवन जो हम BSc वाले थे ना, हम भी बैठ सकते थे उनमें। जैसे कि मैंने तो नहीं दी, बट मेरे दोस्तों ने प्लेसमेंट के लिए दिया था, मतलब उन्होंने क्या कहते हैं इंटरव्यू एंड ऑल दिया था। तो ऐसा कोई नहीं कि इस कोर्स को रिकमेंड करते हैं या उस कोर्स को, जैसे कि अपने यूनिवर्सिटी में गए थे, सबको अलाउ था हमारे में तो बैठने के लिए, और सब बैठे थे। और हाँ बहुत सही है, टेस्ट भी ठीक ही है, मतलब अच्छा ही होता है। और हाँ बस अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी होती है। नेक्स्ट आता है यार गार्गी कॉलेज, एंड आई विल से इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट गर्ल्स कॉलेज इन साउथ कैंपस। ऑब्वियसली ऑल इंडिया रैंक 16th है, फैकल्टीज ऑफ कोर्स बेस्ट हैं यार। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट द कॉलेज इज़ इट्स वेरी वर्सटाइल, एंड BSc फिजिकल साइंस वालों के लिए सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और ऑलमोस्ट 85% स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो जाते हैं। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर नाइस इन दिस कॉलेज, एंड सोसाइटीज़ काफ़ी एंगेजिंग है। सो ओवरऑल आई विल से इफ़ यू गेट गार्गी दैन इट्स अ नाइस चॉइस। नेक्स्ट आता है यार अपना आर्यभट्ट कॉलेज, एंड डिसेंट कॉलेज है यार, काफ़ी वेल मेंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचिंग स्टाफ बेस्ट है यहाँ पे भी, क्राउड काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल एक लाइन में बोल तो कॉलेज विद अ ग्रेट एक्सपोजर।
नेक्स्ट आता है यार जीसस एंड मैरी कॉलेज। कैन से दैट अ बिट बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देन अदर कॉलेजेस ऑफ साउथ कैंपस। दिस कॉलेज हैज ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स। इवेंटफुल कॉलेज कहें तो गलत नहीं होगा। प्लेसमेंट्स आर नाइस and overall if you want an academically oriented college then this can be your best choice. Next is our Motilal Nehru College. Overall decent college with a nice crowd. Administration here is very good and overall teaching staff is very nice enough in this college. Here library is the biggest asset and overall a nice choice, and if you are getting admission then go for it. Next is our Matri College. So it is wonderful women college in Delhi University and teachers are very supportive, very engaging. A lot of placement opportunities are there in this college. Adding to this, you can have a school life experience here also. And one more thing that a student of Matri has mentioned in the review is that it is a perfect college for perfect student to be unique in the world. Of course, this is her personal opinion and of course हम personal reviews के बारे में ही बात कर रहे हैं students के. So overall, it's a very nice college. Next is Ramlal Anand College. So it is one of the decent college of South Campus. It is a college with all facilities, infrastructure wise good, faculties are obviously nice here, and it is one of the only 2 colleges of South Campus which offer BMS course. So overall environment of the college is very progressive. So यार next is our Sri Venkateshwar College. So मैं ज़्यादा रिव्यू ना ही दूँ तो ही बेटर होगा because this college don't need any kind of review and all. 1961 में establish हुआ था, ऑल इंडिया रैंक 11 है कॉलेज की and one of the most recommended college of Delhi University. And the best thing about the college is its learning environment. So overall it's very nice choice and it's best college in South Campus and in DU also. So next is our College of Vocational Studies. So quite decent college and infrastructure is very attractive. Best thing about the college is the great annual fest and the cultural activities of the college. No doubt faculties are amazing and the college is best for commerce and vocational courses. लास्ट में आता है यार अपना DDU दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज and this college is off campus college and this college has no doubt one of the best building in Delhi University. न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है इस कॉलेज का particularly. ऑल इंडिया रैंक 13 just after ARSD and just before Hansraj College of North Campus. So it is one of the best off-campus colleges of Delhi University. Best thing about the college is it pay more attention on personality development of the students. Overall placements are nice enough and I will say you will never regret after taking admission to this college. So यार ये कुछ colleges के review थे और अब आती है स्पेशल पॉइंट की बारी जो है कि आप कैसे कॉलेजेस के रिव्यू जान सकते हो, खुद कंपेयर कर सकते हो. किसी 2 कॉलेज के बीच में आपको कंपेयर करना है तो खुद मतलब पता लगा सकते हो वो कैसे कर सकते हो आप. और प्लस यार अगर आपने कॉलेज में एडमिशन ले भी लिया है तो ये ज़रूरी है कि आप अपने कॉलेज के बारे में अच्छे से जानो. ये कैसे पॉसिबल है? तो जो हर कॉलेज की एक प्रॉपर वेबसाइट होती है और उसके ऊपर एक कॉलेज प्रोस्पेक्टस दिया होता है. सो उस कॉलेज प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करो. उसमें वो 30 to 40 पेजेस का PDF होता है. उसमें कॉलेज के बारे में ईच एंड एवरी डिटेल होती है. अगर आपको 2 कॉलेज को कंपेयर करना है तो उन दोनों कॉलेज के प्रोस्पेक्टस निकालो और उनको अच्छे से थोरोली पढ़ो और कंपेयर करो. सो ये एक तरीका है जो मतलब जिससे आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक रिव्यू के लिए अपने कॉलेज के बारे में. या फिर अगर आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में भी जानना है तो भी आप उसके प्रोस्पेक्टस को पढ़ के उसके बारे में अच्छे से जान सकते हो. और एक चीज़ और यार, प्लेसमेंट रिपोर्ट्स को भी चेकआउट करो. ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कॉमर्स के बैकग्राउंड से हो या फिर ज़रूरी नहीं है अगर आपका कोर्स कॉमर्स का है या फिर और कोई कोर्स है, आपको कोई भी कोर्स हो. DU में प्लेसमेंट्स में यूजुअली लगभग ऑलमोस्ट सारे कोर्स अलाउड होते हैं बैठने के लिए. सो आई विल से सभी आप मतलब अपने एटलीस्ट अगर कॉलेज में एडमिशन लिया है तो उसकी प्लेसमेंट रिपोर्ट्स को पढ़ो. तो जैसे अगर मैं मेरे कॉलेज की बात करूं तो हर कॉलेज में एक प्लेसमेंट सेल होती है. हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट सेल थी, इग्नाइट नाम था. हर साल क्या होता है, प्लेसमेंट रिपोर्ट्स आती हैं, वो वेबसाइट के ऊपर अपडेट होती है. तो आप उस प्लेसमेंट रिपोर्ट से जान सकते हो कितनी प्लेसमेंट हुई, कितने बच्चों ने इंटरव्यू दिया, कितनी कंपनीज आई. तो यार इन सब चीज़ों को चेकआउट करो. और एक चीज़ और यार, अगर आप कॉलेजेस को कंपेयर करते हो या फिर तो एक लेगेसी है वो काफ़ी मैटर करती है. लेगेसी का मतलब कितना पुराना कॉलेज है आपका. मेरे कॉलेज की बात करूँ 1952 में इस्टेब्लिश हुआ था और वेंकटेश्वर की बात करें 1961 में इस्टेब्लिश हुआ था.
हिंदू की बात करें 1891 में एस्टेब्लिश हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ये चीज़ भी ट्रू है यार कि अगर आप कल को कॉलेज से पास आउट होते हो तो एक आपकी जो अगर पेडिग्री स्ट्रॉन्ग है देन इट अफेक्ट्स अ लॉट। पेडिग्री क्या होता है? सम सॉर्ट ऑफ ब्रांड वैल्यू। ओके, इंडिया में तो स्पेशली क्योंकि हमें पता होता है इनसाइड कौन सा कॉलेज कैसा है, लेकिन आउटसाइडर के लिए जिसकी ब्रांड वैल्यू ज़्यादा होगी उसके लिए वही ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। अब यार कोई दो कॉलेजेस हैं ऑलमोस्ट सेम है एकेडमिकली वाइज, लेकिन एक कॉलेज की रीच ज़्यादा है, एक कॉलेज की ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है। दिस विल ऑब्वियसली हेल्प यू एंड यही कुछ चीज़ें हैं कॉलेज को कंपेयर करने की। ये लास्ट जो पॉइंट था, कैसे आप खुद कंपेयर कर सकते हो, कैसे आप जान सकते हो कॉलेजेस के बारे में बिना किसी की हेल्प लिए, और ये सब है यार कॉलेज को कंपेयर वगैरह करने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।